ये सबसे पहला एक क्वेश्चन है। अब यहां से आगे हम सारे के सारे एग्जाम्पल करेंगे, इसके 10 या 20 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। तो कह रहा है द ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट ऑफ एन ओहमिक कंडक्टर, ठीक है। ओहमिक मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक। तो जनरली V इक्वल्स टू आई आर है अपना, तो मैंने यहाँ V ले लिया, यहाँ I ले लिया, ठीक है। अपन क्या लिखते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स में अगर जाएंगे तो मैथमेटिक्स में हमारी इक्वेशंस होती थी y इक्वल्स टू एम एक्स, ठीक है। तो ये होता था मेरा y और ये होता था मेरा लाइक x, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखते थे, y इक्वल्स टू एम एक्स, ठीक है, एम एक्स प्लस सी, लेकिन सी तो यहाँ पे 0 है। ऐसे ही y, अच्छा मैंने ये उल्टा लिख दिया यहाँ, हम y एक्सिस पे चलिए v को लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, और यहाँ पे i। अब आप देखो ये y जो है वो v से मैच कर रहा है, करेक्ट। मैं यहाँ पेन बदल देता हूँ, और i जो है वो मेरा किससे मैच कर रहा है, x से। ये इसको मिटा देता हूँ सी को, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको, ठीक है। तो ये दोनों मैच कर गए। अब जो r है वो किससे मैच करेगा, m से। तो इफेक्टिवली m क्या होता था मेरा, टेन थीटा, यानी कि स्लोप। तो वो जो स्लोप होता है, जैसे लाइन अगर मेरी यहाँ से पास हो रही है, ये एंगल थीटा, यहाँ 0 से पास होती थी ये वाली लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स, तो ये लाइन मेरी यहाँ से पास होगी, तो ये जो स्लोप होगा वो मेरा क्या देगा, थीटा। ये मेरा r की वैल्यू बताएगा, r वैल्यू, ठीक है। ऐसा नहीं डायरेक्ट आपको टेन थीटा की टर्म्स में जाके चेक करना पड़ेगा वो, तो यहाँ पे आप टेन थीटा वगैरह यूज करोगे जो भी क्वेश्चंस के रेस्पेक्ट में। लेकिन ओमिक रेजिस्टेंस को फॉलो करता है तो हमेशा लाइन कैसी बनेगी, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है y इक्वल्स टू एम एक्स, तो ये भी अपने आप में क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन विच इज पासिस थ्रू, कहां से पास हो रही है, ओरिजिन 0,0 से, ठीक है ना। थोड़ा सा मैथमेटिक्स का रेफरेंस लिया मैंने इसको समझाने के लिए आपको, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप कब होता है, जैसे पहले कर्व्ड लाइन, ठीक है। तो कर्व्ड लाइन का मतलब है कि आपका कुछ भी कर्व्ड ऐसे करके हो जाता, तो क्या ये कांस्टेंट रहता है, नहीं। मेरा i और v, जैसे v तो मेरा बढ़ रहा है, लाइक i मेरा बढ़ रहा है, और जबकि v कांस्टेंट हो गया यहाँ, ऐसा पॉसिबल है नहीं। अगर r मेरा कांस्टेंट है तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जनरली एक सर्किट के लिए हम लोग क्या लेके चलते हैं कि r हमारा क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये आंसर गलत है। क्यों गलत है वो समझा रहा हूं मैं, बाकी के सारे आंसर। ऑप्शन बी क्यों हम लोग बात कर चुके हैं कि क्यों सही है। अब ऑप्शन सी, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का मतलब हो गया आपका कि एंगल जो है वो मोर देन 90 हो जाए, मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग। ये हो गया मेरा आई और ये हो गया मेरा वी, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में आने का क्या मतलब है, यहाँ पे करंट मतलब वोल्टेज आप पॉजिटिव दे रहे हो और करंट जो है वो आपका क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। पॉसिबल है नहीं है, क्यों, क्योंकि जब सर्किट में जब आप यहाँ पे अगर फिजिकली देखोगे तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो करंट हमेशा कैसे फ्लो करेगा, इस साइड में भी ऐसे करके फ्लो करेगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे स्पेसिफिक मैटर, सेमीकंडक्टर और अलग अलग चीजों की बात नहीं कर रहे हैं जहां पे कि हम नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो चीज नहीं बात हो रही है। यहाँ सिर्फ आपकी ओहमिक रेजिस्टेंस की बात हो रही है, जो कि एक सिंपल वायर है, करेक्ट। हम क्या कर सकते हैं वो नहीं, अभी यहाँ पे सिर्फ ओमिक रेजिस्टेंस में ऐसा केस नहीं बनेगा, हम वो एक्सप्लेन करेंगे, करेक्ट। तो करंट जो है वो आपका इधर सिंपल फ्लो हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है ना मैंने इधर करंट लगाया और ऐसे करके नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा आपका, गलत होगा। हाइपरबोलिक कर्व, अब हाइपरबोलिक तो आपको मालूम ही है कि लाइक कैसा कर्व हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो उस केस में तो ये बिल्कुल ही फॉलो नहीं करेगा, सेम कर्व्ड कर्व की तरह हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। तो ऑप्शन इसका क्या है, बी सही है, ओमिक का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है व्हाट डज द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ ऑन ए ओमिक रेजिस्टेंस प्रेजेंट, ठीक है। क्या प्रेजेंट करता है, अभी अभी तो ऊपर हमने देखा है कि इसका जो स्लोप है लाइक ये हो गया आई, ये हो गया बी, इसका ये जो स्लोप है थीटा, वो हमेशा क्या प्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस, करेक्ट। तो आर, तो आंसर क्या होगा इसका, ए। कंडक्टेंस 1/r हो जाता है, जो कि नहीं होगा, पावर तो हो ही नहीं सकता, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई, ठीक है। करंट डेंसिटी लाइक
पर रेस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एरिया, करेक्ट। तो वो सब नहीं होगा, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं इसकी स्लोप की, तो आंसर क्या होगा इसका आपका आर होगा, ठीक है। ऑप्शन 3, इफ वी आई ग्राफ ऑफ अ कंडक्टर इज नॉन लीनियर द कंडक्टर इज, अब लीनियर किस में होता था, ओमिक रेजिस्टेंस में, अगर वो नॉन लीनियर हो गया तो वो क्या वो ओमिक होगा, नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा इसमें से, ओमिक होगा तो कैसा होना चाहिए आपका, लीनियर होना चाहिए। ये नॉन ओमिक हो गया तो मतलब नॉन लीनियर होना चाहिए, करेक्ट। सुपर कंडक्टिंग, ये अलग मेटेरियल्स हैं, इनकी अलग प्रॉपर्टीज हैं, तो वो हम लोग अभी क्या इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस करने से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इंसुलेटिंग, इसमें तो करंट फ्लो ही नहीं होता, लाइक 12th क्लास तक नहीं होता, बाकी हम लोग प्रॉपर्टीज चेंज करके बहुत कम करंट फ्लो करा सकते हैं, या फिर एक सेमीकंडक्टर में जाते हैं तो वो इंसुलेट भी करा सकते हैं और करंट फ्लो भी करा सकते हैं, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे हम लोग नो करंट, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया इसका, नॉन ओमिक। फॉर द गिवन रेजिस्टर इफ द वोल्टेज इज डबल्ड, ठीक है। तो जैसे कह रहा है कि जैसे माना पहले V1 जो था वो मेरा V था, अब V2 मैंने कर दिया 2V, वोल्टेज इज डबल्ड। आप ना जैसे क्वेश्चन देखा करो तो उसको पॉज करके अपने से सॉल्व किया करो, ठीक है। हाउ डज द करंट चेंज अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अब चलिए ओम्स लॉ लगा लेते हैं। V इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, IR होता है, रेजिस्टेंस सेम है, तो पहले V1 हो गया, तो V लाइक पहले V था मेरा V1, ठीक है, तो यहाँ पे V लिखूंगा मैं IR, ठीक है। फिर मेरा हो गया 2V, फिर से मैं ये I1 लिख लिया, यहाँ I2R लिख लेते हैं क्योंकि R तो दोनों में सेम है आपका, ठीक है। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं दोनों इक्वेशन को, V/2V I1 R अपॉन I2R, तो R से R कैंसिल हो गया, यहाँ V से V कैंसिल हो गया, तो I1 डिवाइडेड बाई I2, ये जो लिखा है मेरा वो किसके बराबर हो गया, 1/2। इफेक्टिवली क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो I2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ I1। तो मतलब जो बाद में करंट I2 का कौन सा था मेरा, जिसमें वोल्टेज मेरा 2 टाइम्स हो रहा है, तो करंट भी मेरा पिछले वाले करंट का क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया ना। तो आंसर कितना हो गया, डबल्ड। जब वोल्टेज डबल करेंगे तो करंट भी डबल होगा मेरा, तो आंसर कौन सा होगा आपका, बी, ठीक है। आंसर ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। समझ गए कैसे निकालना है, इक्वेशंस आपको कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क एंड डिस्कस।